बांग्लादेश में आग लग गई इस ट्वीट के चक्कर में। हम चाहते बांग्लादेश को भारत में मिला सकते थे और तुम और तुम्हारा बाप कुछ नहीं कर पाता। तुम्हारा मुल्क तुम्हें बना के थाल में सजा के दिया है, नाशुक्रे। ये फिर मोदी जी ने ऐसी बात कर दी कि बीजिंग में अब लोगों का जो हार्ट रेट है ना वो चला जाएगा 400 पे। हमारी डिप्लोमेसी चाइना के साथ भी चलेगी, हमारी डिप्लोमेसी पूरी दुनिया के साथ चलेगी, लेकिन भारत को नुकसान नहीं होगा, यह मैं आपको गारंटी देने आया हूं। अब दोस्तों देखते हैं कि अगली बार जब कोई चाइनीज शिप आसपास आता है तो श्रीलंकन अथॉरिटीज कैसे डील करती हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इसके पहले कि आज के हम टॉपिक पे जाएं, आज के सब्जेक्ट पे जाएं दोस्तों, ब्रेकिंग न्यूज है। दो बहुत बड़ी न्यूज हैं जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। पहली खबर यह है, रूस से हम लेते हैं यहां पे हाई रैंकिंग रशियन मिलिट्री कमांडर इगोर क्रिलोव। ये कौन था इगोर क्रिलोव? उनके एनबीसी न्यूक्लियर बायोलॉजिकल केमिकल जो फोर्सेस थी उसको, उनसे जो प्रोटेक्शन होता है उसका ये चीफ था। ही वॉज द बॉस ऑफ दोज फोर्सेस, राइट। इसको निपटा दिया है। यहां पे एक अटैक हुआ है, कंसील्ड अ बॉम्ब कंसील्ड इन अ स्कूटर डेटोनेटेड आउटसाइड अ रेजिडेंशियल बिल्डिंग ऑन रायाजांस्की प्रोस्पेक्ट। अब यहां पे रह रहा था ये अपने घर से, या जो भी रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट था या अपार्टमेंट बिल्डिंग थी, वहां से ये निकलता है, स्कूटर फटता है और इसकी मौत हो जाती है और इसके साथ इसका डेप्टी भी निपट जाता है। दोस्तों ये बहुत बड़ी खबर है और अब इसको पुतिन किस तरीके से लेगा? पुतिन ये कहेगा कि आपने टेररिज्म का इस्तेमाल करके मेरे एक सीनियर बंदे को, हाई रैंकिंग मिलिट्री ऑफिशियल को टारगेट कराया मॉस्को के बीचों बीच और क्रेमलिन से कुछ 7-8 किलोमीटर दूर। तो ऐसी बात नहीं किसी गांव खेड़े में जाके वहां पे इसका मर्डर हुआ है, नहीं। इन द हार्ट ऑफ मॉस्को somebody planted an IED inside a scooter and eliminated Igor Krylov। अगर ये स्टोरी डेवलप होती है कल परसों, देखिए स्टोरी ऐसे डेवलप होगी दोस्तों कि इसके ऊपर इंटरनेशनल पावर्स कुछ ना कुछ बोलेंगे। हो सकता है इसके ऊपर पुतिन कोई बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे, हो सकता है कार्रवाई हो, और जब कार्रवाई होगी तब हमें पता लगेगा कि हम आपको किस तरीके से एनालाइज करके पूरा टॉपिक, जैसे वो उसने बैलिस्टिक मिसाइल फायर करी थी पुतिन ने, दैट बिकेम अ ह्यूज टॉकिंग पॉइंट, ही इज फायर्ड अ बैलिस्टिक मिसाइल एंड ऑल दैट। तो हो सकता है कि इसके बाद पुतिन और कोई कार्रवाई करे। 20 जनवरी के पहले सारे लोग चेस खेलने की कोशिश करेंगे। अच्छा, एक और खबर है दोस्तों, मोदी जी का ट्वीट है जिसने बांग्लादेश में पता नहीं क्यों आग लगा दी, राइट। मोदी जी का सिंपल सा ट्वीट है, देखिए ये ट्वीट है मोदी जी का। अच्छा, ट्वीट बोल क्या रहा है? ये ट्वीट कुछ नहीं है कि ये सिर्फ ये है कि 1971 में हमारे फौजी बड़े बहादुरी से लड़े, हम उनको नमन करते हैं, और दिस डे इज अ ट्रिब्यूट टू देयर एक्स्ट्रॉर्डिनरी वैलर एंड देयर अनशेकेबल स्पिरिट। यानी कि इंडियन आर्मी, नेवी और एयर फोर्स जिन्होंने लड़ाई लड़ी थी उनको मोदी जी ने सैल्यूट करा। बांग्लादेश में आग लग गई इस ट्वीट के चक्कर में। दोस्तों एक बात तो मैं मानूंगा, आई एम अ स्टूडेंट, अ वेरी स्मॉल स्टूडेंट ऑफ स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन। मैं पढ़ता हूं स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन के बारे में। एक स्टूडेंट की हैसियत से मैं एक बात आज कहना चाहूंगा कि मोदी जी से बड़ा मास्टर नहीं है स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन में। ये कहते कुछ हैं और बिल्कुल नॉर्मल सी बात है, इन्होंने कोई ऐसी गलत बात नहीं करी, लेकिन इसमें 2-3 चीजें हैं, मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले 1971 में 16 दिसंबर को बांग्लादेश बना, ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया। पूरे ट्वीट में कहीं पे बांग्लादेश का नाम है ही नहीं। अच्छा, कुछ गलत भी तो नहीं लिखा। ये कह रहे हैं कि भाई हमारे जो बहादुर सिपाही थे हम उनको नमन करते हैं, उनके बलिदान को नमन करते हैं, बस नमन करके मोदी जी का ट्वीट खत्म। यहां पे बांग्लादेश में हल्ला हो गया, मुंह से झाग निकल रहा है लोगों के। ये देखिए सब, बांग्लादेश का इसमें मेंशन नहीं करा। अब इसके बदले में लोगों ने क्या बोला वहां पे? आसिफ नजरुल, ये लॉ एडवाइजर हैं, ये कहते हैं आई स्ट्रांगली प्रोटेस्ट। मैं बिल्कुल प्रोटेस्ट करता हूं। बांग्लादेशी है, काम तो इन्होंने करना नहीं है, ठीक है। अब जब ये फंसते हैं तो काम करना है हमने इनके लिए।
इनको सिर्फ प्रोटेस्ट करना, देखो सबका है, आई स्ट्रांगली प्रोटेस्ट। ठीक है, तूने प्रोटेस्ट कर दिया भाई। इट वॉज द डे ऑफ बांग्लादेश विक्ट्री, इंडिया वॉज एन एलाई इन दिस विक्ट्री, नथिंग मोर। इंडिया वॉज एन एलाई। मैं चाहता हूं आसिफ नजरुल, ये तो देखो ये 1966 का पैदा है ना शायद, ये आसिफ नजरुल, ठीक है जी। ये बच्चे हैं, ये हसनत अब्दुल्ला और इशाक हुसैन, इशराक जो भी इसका नाम है, दीज आर किड्स। तो मैं इन पे बाद में आऊंगा। ये उस समय 5 साल का था जब लड़ाई हुई थी। तो आसिफ नजरुल, तुम अपने बाप से पूछो, जो सफेद बाल सफेद दाढ़ी वाले हैं ना बुजुर्ग, उनसे पूछना कि जब तुम्हें ऑपरेशन सर्चलाइट के तहत तुम्हारे लोगों को काटा जा रहा था, कौन आया था तुम्हारी जान बचाने के लिए? तुम कहते हो एलआई था, इंडिया वॉज जस्ट एन एलआई। चलो ठीक है, अगर इंडिया सिर्फ एक एलआई था, तुम्हारे और कौन से एलआई थे? उनका भी नाम हमें बताओ, उनका भी नाम बताओ। 3000 से ज्यादा हिंदुस्तानियों ने, इंडियन सोल्जर्स ने अपनी जान दी बांग्लादेश के अंदर। हम चाहते बांग्लादेश को भारत में मिला सकते थे, और तुम और तुम्हारा बाप कुछ नहीं कर पाता। यह मैं बोल रहा हूं आसिफ नजरुल को। क्या कर लेते तुम? वी हैड एन आर्मी दैट वाज 3 or 4 times द साइज ऑफ द पाकिस्तान आर्मी, और पूरे बांग्लादेश में हमने इनको सरेंडर करवा दिया और खदेड़ दिया। तुम्हारा मुल्क तुम्हें बना के एक थाल में सजा के दिया है, नाशुक्रे। हमसे कहते हो इंडिया वाज जस्ट एन एलाई। चलो कोई बात नहीं। अब ये देखो, ये कह रहा है हसनत अब्दुल्ला, ये बांग्लादेश का लिबरेशन वॉर था, ये बांग्लादेश के इंडिपेंडेंस के लिए लड़ा गया। बट मोदी हैज क्लेम्ड दैट इट वाज सोली इंडियाज वॉर एंड अचीवमेंट। In doing so, they have completely ignored the existence of Bangladesh. Again, playing the victim card. ये पैलेस्टीनियंस के भाई हैं। Every time play the victim card कि हम victim हैं। मोदी जी अगर अपनी फौज की तारीफ कर रहे हैं, जो कि बेसिकली तुम्हें करनी चाहिए थी, बिकॉज इंडिया क्रिएटेड बांग्लादेश। ठीक है, वी क्रिएटेड बांग्लादेश, द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस क्रिएटेड बांग्लादेश। तुम तो अपना देश भी खुद नहीं बना पाए, वो भी हमारी खैरात में तुम्हें मिला। ठीक है, एक और बात कहना चाहता हूं। तुम कह रहे हो ना कि बांग्लादेश का लिबरेशन वॉर था और बांग्लादेश का इंडिपेंडेंस फ्रॉम पाकिस्तान था। जो बांग्लादेशी ईस्ट पाकिस्तान का, मैं शेख मुजीबुर रहमान की बात कर रहा हूं, उसको तो 6-7 साल के अंदर तुम ही लोगों ने उसकी हत्या कर दी। यू मर्डर्ड द गाय। इफ यू आर सेइंग दैट इंडिया वाज जस्ट एन एलाई, तुम लोगों ने करा, चलो हम मानते हैं तुमने करा। फॉर द सेक ऑफ एकेडमिक डिस्कशन, लेट अस अज्यूम दैट इंडिया वाज जस्ट एन एलाई एंड you did everything. Under whose leadership? You did it under the leadership of Sheikh Mujibur Rahman, and you murdered Sheikh Mujibur Rahman. Your army murdered Sheikh Mujibur Rahman. ठीक है, चलो शेख हसीना बुरी थी, चलो शेख हसीना behave like a dictator if you say so. Sheikh Mujibur Rahman also behave like a dictator. If India was just an ally, which means Bangladeshis fought for their independence. और अगर बांग्लादेशियों ने अपनी आजादी की लड़ाई लड़ी, तो तुम्हारा लीडर कौन था? उसकी तुमने हत्या कर दी। ये देखो, कंडेम एंड प्रोटेस्ट अगेंस्ट नरेंद्र मोदी। मिसलीडिंग स्टेटमेंट। व्हाट इज मिसलीडिंग अबाउट इट? इन्होंने बोला है, मोदी जी कहते हैं कि इनका सेल्फलेस डेडिकेशन और अनवेवरिंग रिजॉल्व सेफगार्डेड आवर नेशन एंड बॉट ग्लोरी टू अस। ये कह रहे हैं इन्होंने भारत की रक्षा करी, राइट? This day is a tribute to their extraordinary valor and their unshakable spirit. मोदी जी सिर्फ श्रद्धांजलि दे रहे हैं उन फौजियों को इज्जत दे रहे हैं, इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के, जिन्होंने 1971 की लड़ाई लड़ी। इसमें क्या गलत कर दिया? और भाई साहब, वो है ना कि आग ऐसी लगाई मजा आ गया, आपने सुना होगा ना, एक बड़ी फेमस कव्वाली चली थी। तो ये वही है कि आग ऐसी लगाई। और मोदी जी इज अ मास्टर ऑफ स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन। लक्षद्वीप जाते हैं, कुछ नहीं बोलते, कुछ नहीं बोलते। वहां पे कुर्सी पे बैठे हैं और समुद्र की ओर देख रहे हैं और लोगों से कह रहे हैं कि बहुत अच्छी जगह है लक्षद्वीप, आप आइए ना, बस। और कुछ नहीं बोला। वहां पे मालदीव्स डूब गया। दिस इज कॉल्ड स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन। आखिरी सवाल जो मैं बांग्लादेशियों से ये पूछना चाहूंगा, ये नहीं, सारे के सारे जो वहां पे सो कॉल्ड प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्रोटेस्ट, मैं उनसे पूछना चाहूंगा, ये फोटोग्राफ है, दिस इज जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा, ईस्टर्न आर्मी कमांडर। दिस इज जनरल ए के नियाजी, पाकिस्तान आर्मी।
पाकिस्तानी फोर्सेस ने किसको सरेंडर करा, बांग्लादेशियों को कि इंडियन आर्मी को? आप खुद कह रहे हैं ना, ये हसनत अब्दुल्ला कह रहा है कि फॉट फॉर बांग्लादेश इंडिपेंडेंस फ्रॉम पाकिस्तान। आप खुद मान रहे हो ना कि पाकिस्तान से आपको आजादी मिली, आप खुद कह रहे हो। पाकिस्तान किसके सामने सरेंडर कर रहा है? बेटा बाप को मत सिखाओ अपने, ठीक है? चलिए दोस्तों, अब चलते हैं श्रीलंका के प्रेसिडेंट की विजिट पर। दोस्तों ये हैं अनुरा कुमारा दिसानायके। ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका। हार्डकोर लेफ्टिस्ट, हार्डकोर मार्क्सिस्ट एंड एट वन टाइम हार्डकोर एंटी इंडिया। भयानक भारत के खिलाफ बयानबाजी, भयानक। अचानक हुआ क्या, यह समझने के लिए मैं आपको पूरा आगे तो बताऊंगा ही, लेकिन यह समझने के लिए मेरा एक थोड़ा सा पुराना वीडियो है इन्हीं भाई साहब के ऊपर। ये जरा वीडियो देखिए। फरवरी 2023 में, अब पहले तो जो जेवीपी पार्टी है इनकी, ये इनके आइडियोलॉजिकल टाइज है चाइना के साथ, राइट? तो ये पहले इंडिया को बड़े सस्पेशन और बड़े उस नजर से देखते थे कि नहीं यार ये तो चाइना के खिलाफ है तो हम भी इनके खिलाफ। लेकिन उसका क्या हुआ है कि बाद में ये फरवरी 2023 यानी कि पिछले साल फरवरी में ये भारत आए और भारत में ये मिले एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर से और ये मिले एनएसए अजीत डोवाल साहब से दिल्ली में। ये दिसानायके साहब आए थे और ये इन दोनों से मिले। इसके बाद डोवाल साहब ने कोलंबो गए और डोवाल साहब इनसे जाके कोलंबो। देखिए बात ये होती है ना कि जियोपॉलिटिक्स में कोई एंड गेम नहीं होता दोस्तों, जियोपॉलिटिक्स चलती रहती है। श्रीलंका में जो इंडियन मीडिया वाले छाती पीट रहे हैं कि हाय हाय दिसानायके आ गया, हाय हाय ये तो चाइना के बड़े क्लोज है, हाय हाय ये नहीं, दिस इज एन ऑनगोइंग गेम। और वो खुल के कह चुका है रिटन में कि आई लुक फॉरवर्ड टू वर्किंग विद इंडिया और हम लोग इस पूरे एरिया को, इस पूरे इलाके को ऊपर ले जाएंगे और मैं आपका शुक्रगुजार हूं, आपने मदद करी है मेरी। उसने चाइना के इन्वेस्टमेंट को भी क्रिटिसाइज करा, अगर उसने इंडिया की अदानी की इन्वेस्टमेंट को क्रिटिसाइज करा तो, राइट? और यहां पे आके 2023 फरवरी में वो ऑलरेडी, क्योंकि इनको देखिए इंडिया में भी ना लोग वॉच कर रहे हैं, इंडिया में लोग वॉच कर रहे हैं। अच्छा वहां पे चुनाव होने वाले हैं, लहर क्या है? अच्छा लहर ये है कि हो सकता है ये जीत ले। 100% एक्यूरेट नहीं होता है, इट इज नॉट 100% एक्यूरेट, लेकिन हाँ लहर का पता लग जाता है थोड़ा बहुत। तो इंडिया ने पहले इंगेज करना शुरू कर दिया। आपने और मैंने तो इसका नाम सुना है। अब पता लग रहा है कि फरवरी में डोवाल साहब से मिल चुका था, ये जयशंकर साहब से मिल चुका था। ये लोग क्यों मिले? ये लोग क्यों मिले उस बंदे से यार जो आज की तारीख में प्रेसिडेंट बनने जा रहा है श्रीलंका का? ये लोग इसलिए मिले बिकॉज दे न्यू कि इसका चांस है 40, 50, 60, 70% ये बन जाएगा प्रेसिडेंट। आज से इससे दोस्ती करके रखो कि कल हमारा बंदा कोलंबो में बैठा हो। देखा दोस्तों आपने वीडियो? अब आपने समझ लिया। कुछ महीने पहले मैंने बताया था कि ये शख्स के साथ ये हुआ है। ये जो भारत के खिलाफ बोलता था, ये डोवाल साहब से मिला है, ये डॉक्टर जयशंकर से मिला है, ये सबसे मिला है और इसको समझा दिया है कि बेटा दुनिया गोल नहीं है, दुनिया चौकोर है। तुम्हें आज तक गोल बताया गया था लेकिन सच्चाइयां कुछ और है। अब आइए, सबसे पहले दोस्तों प्रेसिडेंट दिसानायके थैंक कर रहे हैं इंडिया को। ही थैंक्स इंडिया फॉर 5 बिलियन इकोनॉमिक सपोर्ट। $5 अरब का सपोर्ट भारत ने श्रीलंका को करा था और श्रीलंका के प्रेसिडेंट अनुरा कुमारा दिसानायके ऑन मंडे थैंक्ड इंडिया और बोला है कि सपोर्ट ड्यूरिंग द आइलैंड नेशंस फाइनेंशियल मेल्टडाउन एंड क्रूशियल असिस्टेंस इन रीस्ट्रक्चरिंग बायलैटरल डेट। अच्छा, रीस्ट्रक्चरिंग बायलैटरल डेट, जो इंडिया और श्रीलंका के बीच में डेट थी वो भारत ने रीस्ट्रक्चर करी, ठीक है? और भारत ने एडिशनल पैसा दिया भारत ने और बोला कि आप चिंता मत करो, वी विल लुक आफ्टर ऑल योर नीड्स, डोंट वरी। ये करा। दिसानायके इज ऑन हिज फर्स्ट बायलैटरल विजिट। दोस्तों इनका फर्स्ट बायलैटरल विजिट है, यानी कि शपथ लेने के बाद पहला देश जहां पे आए हैं वो भारत है। दोस्तों मैं आपको यह भी बताता चलूं और याद दिला दूं कि जब इन्होंने शपथ ग्रहण करी थी, इनफैक्ट व्हेन ही हैड वॉन द इलेक्शंस, द फर्स्ट कंट्री टू कांग्रेचुलेट हिम वाज इंडिया। इंडिया के वहां पे जो हाई कमिश्नर थे इमीडिएटली गए, इनसे मिले, इनको मुबारकबाद दी, इनको शुभकामनाएं दी, बधाई दी और डॉक्टर जयशंकर जाके श्रीलंका में मिले। वहां पे डॉक्टर जयशंकर ने इनको इनवाइट करा। इन्होंने बोला बिल्कुल साहब 100% हम इंडिया पहले आएंगे और इंडिया पहले आ गई है।
श्रीलंका प्रेसिडेंट दिसनायके मीट्स पीएम मोदी, वाउज नॉट टू लेट द कंट्रीज टेरिटरी बी यूज्ड फॉर एंटी इंडिया एक्टिविटीज। ये जो एंटी इंडिया एक्टिविटीज हैं, ये कौन सी हैं? ये कौन सी हैं दोस्तों? ये है चाइनीज एक्टिविटीज। ठीक है, चीन का जहाज आएगा, ये आपने देखा चीन मालदीव्स जाने लगा काफी। क्यों? क्योंकि भारत ने श्रीलंका में चूड़ियां कस रखी थी। देखो, अगर आप भारत का मैप देखेंगे, बिल्कुल नीचे यहां पे श्रीलंका है। इट्स लाइक अ टीयर ड्रॉप, जैसे आंसू होता है ना, टीयर ड्रॉप, इट्स लाइक अ टीयर ड्रॉप, राइट। और लेफ्ट में अगर आप देखेंगे तो आपको लेफ्ट में आपको दिखेगा मालदीव्स, राइट। अब Anura Kumara Dissanayke's first overseas visit after resuming office to India signals the importance the new Sri Lankan president has attached to the relationship। यानी कि ये कह रहे हैं कि ठीक है, हमारी डिप्लोमेसी चाइना के साथ भी चलेगी, हमारी डिप्लोमेसी पूरी दुनिया के साथ चलेगी, लेकिन भारत को नुकसान नहीं होगा, यह मैं आपको गारंटी देने आया हूं। आप बिल्कुल फिक्र मत करिए। वी विल नॉट अलाउ, हम अलाउ ही नहीं करेंगे। अब दोस्तों देखते हैं कि अगली बार जब कोई चाइनीज शिप आसपास आता है तो श्रीलंकन अथॉरिटीज कैसे डील करती हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, मोदी दिसनायके अग्री टू स्पीड अप सिक्योरिटी कोऑपरेशन अग्रीमेंट, इंडिया टू प्रोवाइड डिफेंस प्लेटफॉर्म्स असेट्स टू श्रीलंका। बहुत बड़ी बात है दोस्तों, यानी कि डिफेंस कोऑपरेशन। अब डिफेंस कोऑपरेशन क्या होगा? इसमें ट्रेनिंग जरूर शामिल है, और श्रीलंकन ऑफिसर्स की ट्रेनिंग होती आई है भारत में, होती आई है भारत में। मैं जब वायोज मैंने करा था, अपना यंग ऑफिसर्स कोर्स होता है मऊ में, मैंने वायोज 75 करा था। इट वॉज कॉल्ड वायोज 75। ये था 1994 में, 1994 में जब मैंने मऊ में वायोज करा था, तब भी श्रीलंकन ऑफिसर्स मैंने देखे थे। तो ये आज से नहीं हो रहा है, बहुत पहले से हो रहे हैं। लेकिन अब क्या हो रहा है कि नए रूप से और हाई लेवल पे इसको ले जाया जा रहा है। दोस्तों ये देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इंडिया विल एक्सटेंड असिस्टेंस टू स्ट्रेंथन द कैपेबिलिटीज of Sri Lanka on disaster mitigation, relief and rehabilitation, including through training, joint exercises and sharing of best practices to enhance capacity building and training of the island nations defense forces and conduct tailor-made training programs, the two leaders decided। ये क्या है इतनी अंग्रेजी? इसमें सिंपल सी ये बात है कि जो डिजास्टर मैनेजमेंट है, प्राकृतिक आपदा है, उसको कैसे मैनेज करना है, उसको कैसे वहां से बचना है, अपने लोगों को बचाना है। इंडिया को एक्सपीरियंस है, इंडिया उनके साथ पार्टनर करेगा, ये लोग काम करेंगे। मैरिटाइम सर्वेलेंस यानी कि साथ साथ करेंगे। इसमें इंडियन कोस्ट गार्ड का एक बहुत बड़ा रोल होगा, इंडियन नेवी का तो होगा ही होगा, इंडियन कोस्ट गार्ड का भी एक बहुत अहम, इस बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होगा दोस्तों इसमें। तो ये लोग ये करेंगे। और मोदी जी ने फिर बोला कि इंडियाज अप्रोच वुड बी इन्वेस्टमेंट। ये बहुत बड़ी बात है। ये फिर मोदी जी ने ऐसी बात कर दी कि बीजिंग में अब लोगों का जो हार्ट रेट है ना, वो चला जाएगा 400 पे। अब वो चाइनीज नाचना शुरू कर देंगे। देखिए, मोदी जी ने चाइना का नाम ही नहीं लिया, चाइना का नाम ही नहीं लिया, लेकिन चाइना इसको लेगा एज अ डायरेक्ट अटैक। अब देखिए, अब बोला है हमारी जो अप्रोच होगी इन्वेस्टमेंट बेस्ड, हम इन्वेस्ट करेंगे, राइट, एंड ग्रांट ओरिएंटेड, यानी कि हम आपको पैसा देंगे। ग्रांट वो होता है कि हमने आपको पैसा दिया और वो पैसा आपको हमें वापस नहीं करना है, किसी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए, स्पेशल प्रोजेक्ट के लिए हम आपको वो पैसे दे देंगे। सड़क बनानी है, डन। ब्रिज बनाना है, गुड। यूनिवर्सिटी, इंजीनियरिंग कॉलेजेस, लाइब्रेरीज, एयरपोर्ट, जो बनाना है हमने आपको बना के दे दिया, कहानी खत्म। आपको उसके लिए हमें पैसे वो वापस नहीं करने। देखिए, हनुमानटोटा पोर्ट इतना बड़ा स्कैम है दोस्तों। चाइना ने बनाया हनुमानटोटा पोर्ट, वहां पे जहाज नहीं आते ठीक से। चाइना ने हनुमानटोटा के पास एयरपोर्ट बनाया, जब फीता काटा उसी दिन जहाज उतरा था वहां पे। वो इतने साल हो गए, पता नहीं 5 साल से ज्यादा हो गए, वहां पे प्लेन ही नहीं उतरा। वहां पे पता नहीं, वो रनवे के बीच में पेड़ उग रहे हैं, प्लेन ही नहीं उतरा, ऐसे ही छोड़ दिया। बारिश होती है, घास फूस निकल रही है वहां से, बहुत बुरा हाल है। तो जनरल इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज दैट आर लॉन्ग टर्म एंड सस्टेनेबल, ये फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री ने बोला है। आप ये देखें ना, ये भी चाइना के खिलाफ एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। हम आपके साथ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज जनरेट करने में आपकी मदद करेंगे, जो कि लॉन्ग टर्म और सस्टेनेबल है। यानी कि अभी तक लॉन्ग टर्म और सस्टेनेबल नहीं हो रही थी। इसका यही मतलब है कि हम आपके लिए करेंगे लॉन्ग टर्म और सस्टेनेबल। अगर मैं किसी को यह बोलता हूं कि मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगा और मैं तुम्हें लगातार खाना खिलाता रहूंगा, मेरा यह भी कहने का मतलब है ना कि लगातार खाने का उसका जुगाड़ नहीं है, या जो बंदा पहले उसको खिला रहा था उसको गलत खिला रहा था।
इसके 2-3 मीनिंग्स हैं। तो ये सब मिस्टर विक्रम मिस्री एंड ऑल दीज पीपल आर वेरी सीजन्ड, वेरी सीनियर डिप्लोमैट्स। ये बड़े नाप तोल के ना, जैसे सुनार सोना देखता है ना तोले के हिसाब से, ये तोले के हिसाब से वर्ड्स अपने बोलते हैं। इन्होंने बोल दिया कि लॉन्ग टर्म एंड सस्टेनेबल। ये दोस्तों ये ट्वीट है अनुरा कुमारा दिसानायके का। ये कह रहे हैं एंगेज्ड इन प्रोडक्टिव डिस्कशंस विद इंडियाज बिजनेस लीडर्स इन न्यू दिल्ली टुडे, हाईलाइटेड श्रीलंकाज इन्वेस्टर फ्रेंडली एनवायरनमेंट, की सेक्टर्स लाइक टूरिज्म, आईटी एंड रिन्यूएबल एनर्जी। ये सारा का सारा होने वाला है। अब इन्होंने बात कर ली, ही हैज मेट ऑल दीज पीपल, राइट। यहां पे आप एसोचैम भी देख लीजिए, फिक्की भी देख लीजिए, सीआईआई का भी लगा हुआ है पीछे। तो सारे के सारे प्लेटफॉर्म्स आए, ये मिले, दे मेट द प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका और उन्होंने बोला कि आप आइए इन्वेस्ट करिए। देखिए ना इंडिया कैसे, इंडियन इन्वेस्टमेंट्स, ग्रांट्स, कोऑपरेशन, ये इंडिया की स्ट्रेटजी है दोस्तों। इन्वेस्टमेंट्स, ग्रांट्स, कोऑपरेशन, एंड नॉट लाइक चाइनीज यार कि हमने तुम्हारे लिए हनुमान टोटा पोर्ट बना दिया है, क्या तुम हमें पैसे दे पाओगे, नहीं दे पाओगे, 99 साल के लिए हजम कर लिया। ऐसे तो आप पूरा देश खा जाओगे, और चाइनीज वही करते हैं। तो इंडिया ने क्लियर मैसेज दिया श्रीलंका को, ठीक है, हम आपके ऊपर बर्डन नहीं डालेंगे, लेट्स पार्टनर। और ये इंडिया की स्ट्रेटजी काम कर गई। कई लोग तनकीद कर रहे थे, क्रिटिसाइज कर रहे थे, और श्रीलंका हाथ से निकल गया, वो मालदीव हाथ से निकल गया। ऐसी बात नहीं है। डॉक्टर जयशंकर बैठे ऊपर फॉरेन पॉलिसी देख रहे हैं, पुराने खिलाड़ी हैं, ही नोज व्हाट इज हैपनिंग एंड ही नोज हाउ टू सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑल्सो। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।